सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम मेधावी है। इन्होंने अपनी कुंडली नहीं भेजी, इनके पति ने इनकी कुंडली भेजी है और बुलंदशहर से ये कुंडली आई है। मकर लग्न की कुंडली बनी। ये कार्मिक लग्न होता है जो किसी से मतलब नहीं रखता, किसी को भी गंदा और गलत सलाह नहीं देता, अपने काम से काम रखने वाला होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, समझदारी भी होती है। लेकिन यहां पे इनकी कुंडली जब आप देखेंगे, चाहे जिस किसी की भी कुंडली हो, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि शुक्र पे और दशम भाव के अधिपति होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा और शुक्र दोनों को प्रभावित करेगी और अच्छाई के तौर पे, यानी कि दाम्पत्य भाव के अधिपति चंद्रमा जो बैठे हैं और शुक्र दशम भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, जिन पे गुरु की दृष्टि है। मंगल चतुर्थ भाव के और चंद्रमा सप्तम भाव के अधिपति, दो केंद्रों के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हैं और भाग्य भाव के अधिपति लग्न में गुरु से दृष्ट। सूर्य का 12वें जाना जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, लग्नेश के साथ अष्टमेश की युति 12वें और तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि और धन भाव पे और धन भाव के अधिपति पे, धन भाव पे तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, केतु राहु का प्रभाव एकदम अकेला है, पर धन भाव के अधिपति शनि के ऊपर केतु की दृष्टि जा रही है। इस वजह से कुंडली असंतुलित नहीं है। चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं। तृतीय भाव के अधिपति गुरु ने दशम भाव के अधिपति शुक्र को देखा है। खुद का व्यवसाय बिल्कुल कर सकते हैं, पति के साथ जुड़ करके भी कुछ काम करना हो कर सकते हैं। ये कुंडली अनुभवी ज्यादा है, ये कुंडली यशस्वी ज्यादा है। ये कुंडली अभी दशा के कारण परेशान है। इनको चुपचाप 2026 तक लाजवर धारण कराइए और गणेश जी के मंत्रों का जप करवाइए। रामायण के प्रत्येक दिन एक पेज का पाठ और गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ अवश्य कराइए। इसके अतिरिक्त गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ भी किया जाता है। राहु धन भाव में बैठे हैं, शनि का प्रभाव है, मंगल ठीक आगे बैठे हैं, पराक्रमी है व्यक्ति, पर 11वें भाव में शुक्र के बैठने से और वृश्चिक राशि में बैठने से कई बार स्वास्थ्य जनित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर गुरु मंगल का प्रभाव और इस भाव पे गुरु की दृष्टि दाम्पत्य के क्षेत्र को और बातचीत को बहुत अच्छा करती है। आप सिर्फ ये जाति का राहु की दशा के कारण परेशान हैं। अष्टम भाव पे केतु और राहु का प्रभाव, चंद्रमा के ऊपर मंगल और गुरु का प्रभाव व्यक्ति को मुंहफट और चिंतन करने वाला, बहुत ज्यादा गंभीरता से बेवजह की बातों पे अपना ध्यान लगा करके अपने वर्तमान को खराब करने वाला बना देते हैं। 12वें भाव में सूर्य जो इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होकर के पिता से संबंधित क्षेत्रों को और अपने आत्मबल के संबंध के प्रभावों को कमजोर करने के कारण कई बार व्यक्ति को गलत लोगों के संपर्क में आते हुए भी देखा जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कई बार ऐसे मित्र भी बन जाते हैं जीवन में जिनका कोई बहुत ज्यादा लाभ अलाभ नहीं होता, बस वो यूं ही होते हैं और कई बार अपना वक्त व्यक्ति बर्बाद करता है। सूर्य और शनि के 12वें भाव में जाने से कभी कभी मेंटल पीस बिल्कुल ही परेशान हो जाती है और कई बार व्यक्ति उस शुद्ध सात्विक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है जिसकी उसे आवश्यकता है। मानसिक व्यग्रता, अनिद्रा की समस्या, बेवजह की चिंताओं से युक्त और हमेशा व्यग्र रहना, पेट से संबंधित समस्याएं इस कुंडली को परेशान कर सकती हैं। अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है। धन भाव के राहु जन्म कुंडली में व्यक्ति को साहसी बनाएंगे और नेचर बहुत ही ज्यादा अनुभवी होने के साथ साथ थोड़ा अविश्वसनीय भी होता है। या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई बार लोग उस पर भरोसा ही ना करें या उसकी बात कोई माने ही नहीं, या कई बार वो इतना ज्यादा कड़वा या सत्य बोल दे कि लोग उसको सुनना ही ना चाहें। ऐसा भी नवमांश कुंडली में चंद्र मंगल योग का घटित होना, सूर्य का स्वग्रही, गुरु का नीच का होना, लेकिन उनका नीच भंग मंगल के केंद्र में आने के कारण होगा। यहां गुरु मिथुन कन्या के वृषभ के बैठे, यहां केंद्र के त्रिकोण में बैठे थे, यहां त्रिकोण बैठे, शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को, हालांकि एक बात बता दूं तो ये कुंडली इस मामले में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होगी कि व्यक्ति अपने बल पे कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है, पर वो कहां से शुरू करे उसको यही पता नहीं है। चतुर्थी का व्रत उठाइए,
चतुर्थी का व्रत उठाइए। आपकी कुंडली में सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास अनुभवों की कमी नहीं है, और चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास आत्मबल की कमी नहीं है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास तर्क और बुद्धि और ज्ञान की कमी नहीं है, और गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके पास उनको नैतिकता की कमी नहीं है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात, अगर बुध की बात करूं तो बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास लोच है, चीजों को समझने की शक्ति है, और कई बार व्यक्ति ज्ञान को धरा का धरा रह जाता है, ऐसा भी कर देता है। उसके पास अनुभव है, उसके पास ज्ञान है, बहुत सारी चीजें उसने देखी हैं, पर कई बार शुरू कहां से किया जाए यह दशा के कारण समझ में चीजें नहीं आती हैं। शुक्र बैठे हैं जिस स्थिति में उसके आधार पर मैं एक बात कहूंगा कि व्यक्ति अगर चाहे तो इस कुंडली में बुद्ध से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो बच्चों से संबंधित, खाने पीने से संबंधित छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे बहुत ही सामान्यतया जो जरूरत की चीजें हैं, खिलौने हो जाएं, स्टेशनरी हो जाए, उसके बाद संचार हो जाए, कुरियर सर्विस हो जाए, आदि आदि चीजें जो होती हैं, उसमें आप जनरल स्टोर टाइप का भी कुछ अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। शुक्र के बाद अगर शनि की बात मैं करूंगा तो वो आपको अनुभवी बना रहा है, गंभीर बना रहा है, और जितना ज्यादा हो सके चिंतन करने वाला बना रहा है। राहु आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, अगर वो केंद्र में बैठे होते तो बहुत अच्छा होता। हालांकि दो केंद्रों के अधिपति मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, और यहां पे शुक्र का प्रभाव दशम स्थान में के अधिपति होने के कारण दशमेश पे अगर गुरु की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को राहु के बाद गुरु की दशा में, हालांकि इसे मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा कि वक्त पे गुरु की दशा नहीं आ रही है, आ जाती तो बढ़िया, बल्कि मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु 12वें और तीसरे के अधिपति होने के बावजूद भी खराब नहीं होते। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो कुंडली में कमजोर बैठे हैं या परेशान है, ऐसा नहीं है, वो ठीक है। पंचम भाव में अकेले गुरु ज्ञान के लिए बड़े अच्छे होते हैं, पर पंचम भाव में अकेले गुरु संतान के लिए बड़े अच्छे नहीं होते। इस वजह से कई बार मनोनुकूल संतति नहीं मिलती, या कई बार संतान से दूरी, संतान से बेवजह की चिंताएं, संतान से कई बार ऐसी चीजें, रिकॉग्निशन, अंक थोड़े कम मिलते हैं, मेहनत खूब करनी पड़ती है और परिणाम देर से मिलता है। यह आपकी कुंडली है। चुपचाप लाजवर्त पहनिए। इस कुंडली में गुरुवार का व्रत करना चाहिए और चतुर्थी का व्रत, अगर हो सके तो अमावस्या को इस कुंडली को अवश्य ही किसी ब्राह्मण को दान करवा लेना चाहिए। ब्राह्मण को दान करवाइए, गाय माता की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेले हैं पर गुरु और मंगल से दृष्ट हैं। चंद्रमा के ऊपर किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मंगल पापक ग्रह होते हैं इस कुंडली के लिए, और पापी प्लैनेट होते हैं नैसर्गिक रूप से। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, इस वजह से अगर हो सके तो अपने आप को लालची न बनाएं और किसी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि वो आपको जिद्दी और साथ ही साथ कई बार बैलेंस बनाने में गड़बड़ी पैदा करेगा। शुक्र के ऊपर गुरु हैं, आपके पास अनुभव है, पर उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहिए। आप बहुत अच्छे श्रोता बन जाएंगे तो आपकी आधी से अधिक समस्याएं ऐसे ही यूं खत्म हो जाएंगी। शनि की स्थिति सूर्य के साथ है, और शनि के और सूर्य के एक साथ बैठने से शनि का बल बढ़ जाता है। सूर्य का 12वें जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मानसिक चिंता, हेडेक, व्यग्रता, अनिद्रा, रक्त, पेट और अतड़ियां, ये सब परेशान ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। शहद का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, गर्म पानी का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल और इत्र का इस्तेमाल शिव जी पे अर्पित करने में किया करिए। बस इतनी सी बात कहूंगा, बाकी कुछ नहीं। इनके सवाल, क्रोध बहुत अगर अधिक है तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यह है, सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने आप को नियमित करिए, क्योंकि आपका सूर्य 12वें, मंगल चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं अपने भाव से, ये ठीक नहीं होता। दूसरे नंबर पे अगर घर वगैरह बनने की कोशिश या बनाने की कोशिश करेंगे तो गुरु और चंद्रमा, या तो फिर अभी तो इधर राहु की दशा में आप थोड़े बहुत परेशान हैं। आपके पति अगर बल लगा करके धन इकट्ठा करके अगर घर इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह सवाल उनकी कुंडली को देख करके दिया जा सकता है। पुत्र प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में एक योग बनेगा अगर बुध जब कभी भी अंतर प्रत्यंतर में आते हो तो। इसके अतिरिक्त बुध के बाद चंद्रमा को भी देखा जा सकता है। जब कभी भी चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर आता हो तो आप उसमें कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पंचम भाव से जब गुरु का गोचर, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, या पंचमेश को अगर गुरु गोचर में देख रहे हो तो भी संतान के योग बनते हैं। इस कुंडली में रत्न सिर्फ लाजवर्त ही पहनना होगा। और एक बात है कि मानसिक रूप से ये कुंडली अगर कभी कभी परेशान अगर हो रही होगी तो इस कुंडली के लिए आप आने वाली है गुरु की दशा, वो तो ठीक जाएगी, उसमें तो कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि गुरु के पास बल है।
बल है, अकेले हैं, संतान वगैरह में थोड़ी बहुत व्याधाएं दे सकते हैं, पर रिकॉग्निशन वो दे देंगे शुक्र से दृष्ट होने के कारण। कम से कम इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी और गुरु की दशा कमजोर नहीं है, क्योंकि डिग्री के पास डिग्री के आधार पर और जो प्लेसमेंट उनका बना हुआ है उसके आधार पर वो परेशान नहीं है, क्योंकि पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, अच्छे बैठे हैं। तो गुरु की दशा ठीक जाएगी। राहु वाली दशा असंतुलन पैदा कर रही है, इसका ही उपाय हमें करना होगा। गणेश जी के चतुर्थी का व्रत उठाइए, लाजवर धारण करिए, अगर हो सके तो एक ओपल भी धारण कर सकते हैं। अगर ओपल धारण करिएगा तो लाजवर्त दाहिने से न पहन के बाएं हाथ में पहनिएगा और ओपल तर्जनी उंगली में पहनिएगा, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शिव जी के ऊपर शहद मैंने बताया है चढ़ाने के लिए, और बाकी जो इत्र चढ़ाने को बोला है, सफेद चावल भी चढ़ा सकते हैं, दही, गुड़, दूध, सफेद पुष्प, घी वगैरह से अभिषेक वगैरह कभी कर देना चाहिए। आप किसी पंडित जी को बुला करके किसी भी शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक कर दीजिए, या दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ भी किया जाता है। ये चीज होती है। संतान से आपके कष्ट नहीं है, पर हाँ एक बात है कि जो आगे की वर्ग कुंडलियां मैं देख रहा हूं, जैसे यहाँ पे मंगल का नीच का होना जो कर्म क्षेत्र और रोजगार को कमजोर करेगा। यहाँ उच्च का सूर्य है, आप अपने बल पे और पति के बल पे अगर कुछ काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ के अधिपति शनि जन्म कुंडली में तृतीय भाव में नीचा विलासी हो रहे हैं, बुद्ध से देखे जा रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति जो है वो कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटर कंपोनेंट से भी संबंधित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकता है। खाने पीने की सामग्री भी इस कुंडली में बनेगी, मिष्ठान भंडार वगैरह किया जा सकता है। गुरु के साथ शुक्र का बैठना धन भाव को बहुत बलवान, और प्राइवेट सेक्टर या फिर अपनी नौकरी व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है। अपना खुद का रोजगार भी व्यक्ति आराम से चला सकता है, पर रोजगार अगर हो तो पति के नाम पे हो, पत्नी के नाम पे नहीं। इस कुंडली में नक्षत्र पुष्य बहुत अच्छा रहेगा, रेवती बहुत अच्छा रहेगा। इसके आधार पर और भी चीजें मैं जो देख रहा हूं उसमें रोहिणी नक्षत्र भी ठीक है। अनुराधा बहुत बढ़िया नक्षत्र होगा। इस कुंडली के लिए दिन शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक 8 अच्छा रहेगा। और राशियां जिनसे बचनी होगी तो मिथुन, सिंह, धनु और मेष वालों से बचने की आवश्यकता होगी। आपके लिए मित्र हो सकते हैं वृषभ और कन्या, साथ ही साथ वृश्चिक लग्न के लोग भी अच्छे होंगे। ये कुंडली संतान में दूसरी संतति से ज्यादा पहली संतति सुख देने वाली होगी। दूसरी संतति पुत्र संतति का योग जागृत कर रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।